मैं हूं अनीशा सोलंकी और आप देख रहे हैं ई न्यूज राजस्थान। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो कड़वी सच्चाई जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शिक्षा, जिसे समाज का सबसे पवित्र काम कहा जाता है, आज कैसे मुनाफाखोरी और फरेब का सबसे गंदा अड्डा बनती जा रही है। इसकी ताजा मिसाल है सरस्वती कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कोटपुतली। जी हाँ, यह वही कॉलेज है जिसकी एनओसी राजस्थान सरकार ने 2 बार, पहले 27 अप्रैल 2023 और दूसरी 30 मई 2023 को खारिज कर दी थी। यानी सरकार ने साफ कह दिया था कि ये कॉलेज नए सत्र के लिए मान्य नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। लेकिन शर्म की बात यह है कि उसके बावजूद ये संस्थान छात्रों का भविष्य बेचने में लगा रहा और चुपचाप दाखिले करता रहा। और खेल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। जब निरीक्षण हुआ तो कॉलेज ने अपना असली पता सांगतेड़ा छिपाकर फर्जी लोकेशन गोंडा बताई। भवन दिखाया टैगोर फार्मेसी कॉलेज का, बोर्ड तक नहीं लगा, ना सरस्वती कॉलेज ऑफ नर्सिंग का, ना पैरामेडिकल का। यानी छात्र वहां पहुंचे तो नाम तक नहीं पता चले कि आखिर वो पढ़ कहां रहे हैं। इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है। इसी निरीक्षण में कॉलेज ने पेरेंटल हॉस्पिटल के नाम पर विनायक अस्पताल का पता फेंका, लेकिन विनायक अस्पताल गोंडा में नहीं, कोटपुतली में है। और गोंडा में विनायक अस्पताल के नाम पर कोई अस्पताल है ही नहीं। मतलब साफ है, फर्जी दस्तावेज पेश किए गए, सरकारी निरीक्षण को गुमराह किया गया, प्रक्रिया को धता बताया गया। यह सब कोई भूल चूक नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। छात्रों के सपनों से, उनके भविष्य से और खुला खिलवाड़। और जब बीएनएसएस भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू हो चुकी है तो यह मामला सीधे सीधे धारा 314 और धारा 318 के तहत गंभीर अपराध बनता है। यानी धोखाधड़ी, दस्तावेजों के जरिए छल, जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, जिनमें 7 साल तक की कठोर सजा का प्रावधान है। अब सवाल सरकार से भी है और राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यानी RUHS से भी। जब चिकित्सा विभाग ने जून 2023 और सितंबर 2023 में साफ एनओसी खारिज करने की सूचना भेज दी थी, तब भी RUHS ने इस कॉलेज को काउंसलिंग में क्यों शामिल किया? क्यों कोर्ट के निर्देश के बावजूद सच्चाई छिपाई गई? क्या ये सब महज गलती थी या जानबूझकर की गई मिलीभगत? अगर ये मिलीभगत थी तो फिर दोषी अफसरों पर भी कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? सरकार का दावा है कि वह शिक्षा में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए कटिबद्ध है, लेकिन अगर इसी तरह से कॉलेज बिना मान्यता के दाखिले करते रहेंगे और अदालत के आदेशों का भी मजाक उड़ाते रहेंगे तो यह न सिर्फ नीति का अपमान है बल्कि राज्य के भविष्य का खुला कत्ल। और अब अगर कार्रवाई सिर्फ कागजों में होती है तो यह साफ संदेश जाएगा कि राजस्थान में शिक्षा माफिया मनमानी कर सकते हैं और सरकार सिर्फ तमाशबीन बनी रहेगी। सवाल सीधा है, सरस्वती कॉलेज ऑफ नर्सिंग जैसी जगहों पर अगर अब भी हथौड़ा नहीं चला तो फिर किस पर चलेगा? ई न्यूज राजस्थान मांग करता है कि कॉलेज की संबद्धता तत्काल प्रभाव से रद्द की जाए, छात्रों का सुरक्षित स्थानांतरण अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों में हो, कॉलेज प्रबंधन और दोषी अफसरों के खिलाफ बीएनएसएस के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए और इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच करवाई जाए ताकि असली गुनहगार बेनकाब हो। क्योंकि अगर आज एक कॉलेज बच निकला तो कल दर्जनों नए सरस्वती कॉलेज फर्जीवाड़े के अड्डे बन जाएंगे और तब हम सिर्फ पछतावा करेंगे, कार्यवाही नहीं। सरकार को अब तय करना है, या तो शिक्षा को सौदागरों से बचाना है या फिर ताली बजाकर अपना भविष्य गर्त में धकेलना है। ई न्यूज राजस्थान सवाल पूछता रहेगा, दबाव बनाएगा और छात्रों के अधिकारों की आवाज बनता रहेगा। आप देखते रहिए, क्योंकि सच की लड़ाई में आपकी जागरूकता सबसे बड़ी ताकत है।